हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अपने पर्सन का नेम लिखो कमेंट सेक्शन में और देखते हैं क्या मैसेज आता है। पहला मुझे एक मैसेज मिला है, रूठ हो ना मुझसे। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। एक तो देखो, ये आपकी एनर्जी जो फील कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि इस पर्सन को जो आपसे रिलेटेड मैसेज मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी ये पर्सन आपकी महसूस करते हैं। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि ये ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को बहुत आसानी से ये पर्सन हैंडल कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कई बार इस पर्सन ने आपको नाराज़ हुए हो आप और आपको मनाया हो या आपको अ, आपका गुस्सा शांत किया हो, पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं। इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में कैसा हूँ। मैं मतलब आप नहीं, वो पर्सन खुद। इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या मैसेज आया है। मुझे जो मैसेज चैनल हुआ उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताती हूँ कि क्या कहने की कोशिश की गई है। कई बार आप लाइफ में ऐसे गोल 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 चीज़ें करते हो या फिर जो आपके अंदर से आ रहा है वो आप बाहर कर ही नहीं रहे हो। आपके जो अंदर से आ रहा है वो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो कई बार लाइफ ऐसी हो जाती है ना कि पता ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, कि तुमने सारे झूठ को सच बनाकर जिंदगी में उतारा हुआ है और जो सच थे उन्हें तुमने छुपाया हुआ है। तब आप डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो कि सच क्या है झूठ क्या है, कौन सा रियल मैं हूँ। मतलब मैं रियल में कौन हूँ। कई बार कुछ लोगों की लाइफ इतनी अच्छी होती है, अच्छी बोल लो या फिर उनका टाइमिंग अच्छा बोल लो, कि वो झूठ भी बोलते हैं तो एकदम सच जैसा लगता है और सच के ढांचे में उतर के आ जाता है। उस समय के लिए तो आ जाएगा जब उनकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है। बाद में भले ही उनका समय बदले और उनके चीजें बदलें, लेकिन उस समय के लिए उनका झूठ भी सच जैसा लगता है। और जिसका समय खराब होता है उसका सच भी झूठ लगता है, उसको सच बोलना ही नहीं आएगा या फिर वो अपने तरीके से बोल ही नहीं पाएगा। और अच्छे खासे व्यक्ति को जो सच्चा था ईमानदार था उसको व्यक्ति झूठा करार दे देता। क्यों? क्योंकि उसका समय उसके फेवर में नहीं था। तो इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें रही हैं जहां पर इस पर्सन के बोले हुए सारे झूठ, आई होप आप इस मैसेज को समझे हो, या फिर जो भी चीजें इन्होंने की लाइफ के अंदर वो एकदम परफेक्ट बैठ गई। इसी को तो समय का खेल कहते हैं कि आपने उल्टा सीधा कुछ भी किया, आपका किया कराया कुछ भी रहा, लेकिन वो परफेक्ट बैठ गया उस समय के लिए। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस वक्त के लिए जब आपकी टाइमिंग आपके फेवर में थी, आपकी डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में थी। और उस समय के लिए तो वो फेवर में है, लेकिन कभी तो वो आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि हाँ नहीं, वो कुछ चीजें आपको रिजल्ट देंगी आगे चल के जो भी गलत थी। और कभी कभी कुछ लोगों का टाइमिंग इतना खराब होता है कि वो सच भी बोलते हैं तो झूठ लगता है। उस समय पर उन्हें झूठा समझा जाता है, उनको बेईमान समझा जाता है। उनको दुनिया समझती है कि ये अच्छा इंसान नहीं है।
हो सकता है बाद में उसकी सच्चाई साबित हो जाए, बाद में सब कुछ क्लियर हो जाए, तो सब समय का खेल है, बोलते हैं ना समय का खेल है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन की लाइफ में हुआ जहाँ पर ये पर्सन जो है अब खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जो सही है वो शायद बोला नहीं, और जो बोला वो सही है नहीं, और जो सही नहीं है वो परफेक्ट बैठा है, और जो सही है वो एक्चुअली में बिठा ही नहीं पाए हैं। आप इसको कैसे भी समझो, यही मैसेज आ रहा है। तो आपके केस में ही आ रहा है ये मैसेज, अब इसको ध्यान से समझो क्या कहने की कोशिश की गई है। आपके केस में आ रहा है ये मैसेज। अब ये कैसा मैसेज है मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले या सच बोले या जो भी बोले वॉट एवर, फिर समय बदला, और समय बदलने पर आपने बहुत सारी चीजें इस पर्सन की देखी कि क्या सच क्या झूठ, आपके दिमाग में भी चीजें चली। अब हो सकता है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स हो, पर इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ काम किया मैनिपुलेशन के साथ। ठीक है। अब उस समय तो इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा था, जब बाद में इस पर्सन को ये चीज रियलाइज हुई तो इनको समझ में आया कि एक्चुअल में ये आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, पर इन्होंने इतनी गोलमाल तरीके से काम किए हैं, या फिर इतना चीजों को बिगाड़ा, या फिर कहते हैं ना कि बिल्कुल चीजों को एकदम इतना मैशअप इस पर्सन ने क्रिएट किया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, क्योंकि जो रियल है वो चाहता था आपको, लेकिन उसको ना समझने की वजह से बहुत कुछ ऊपर से फेक भी किया। तो जब फेक किया तो आपने सब देख लिया, अब आपने रियल भी देखा, आपने फेक भी देखा, आपने हो सकता है कुछ बातें ऐसी सुनी हो जो आपको जेन्युइन लगी हो, कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं जो आपने देखी कि इस पर्सन ने समय आने पर आपको दिखाई तो आपको बहुत फेक लगी, आपको लगा ये इंसान फेक था, मैं गलत इंसान के चक्कर में था या थी। तो इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज किया कि आप एक्चुअल में कौन है। इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज किया कि एक्चुअल में ये पर्सन क्या है, मतलब ये पर्सन एक्चुअल में कौन है। ठीक है। तो जब आप कंफ्यूजन में चले गए तो वो नाराजगी तो आएगी आपकी तरफ से, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है मैं ही नहीं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो सही है, ठीक है, या जो मैंने किया वो सही है। मतलब इस पर्सन की आप एनर्जी को समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जेन्युइन थी, लेकिन इस पर्सन ने काम जब किए तो बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से किए, और उस मैनिपुलेशन की वजह से आपके सामने इस पर्सन की सारी जो भी चीजें वो निकल के आ गई। अब हो सकता है कि पर्सन आपको जेन्युइनली चाहते हो या इन्हें ये बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन जो इन्होंने आपके आसपास चीजें की आपको दिखाई उसके बाद आप इन्हें कैसे जेन्युइन बोल सकते हो, आप तो फेक ही बोलोगे। तो लाइफ में इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, असली मैं कौन हूँ, मतलब असली में मैं कौन हूँ। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, मैसेज क्या आ रहा है कि कई बार इंसान को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके आधे से ज़्यादा डिसीजन या तो फियर बेस्ड होते हैं, कंपटीशन के आधार पे होते हैं, कंपैरिजंस के आधार पे होते हैं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, किसी का दिल ना दुख जाए, सो कॉल्ड सेक्रीफाइसेस। तो इन चीज़ों को लेकर जब आप डिसाइड करते हो तो पहली बात तो आप रियल थे ही नहीं कोई डिसीजन बनाते वक्त। आप चाहते आप कुछ और होगे, चूज आप कुछ और कर रहे हो। अगर वो रिजल्ट सही दे गया, जिसे कहते हैं समय का खेल, तो आप कहोगे बढ़िया हुआ, जो था अच्छा था। लेकिन अगर वो सही नहीं निकला तो बाद में आप क्या कहोगे कि अरे यार ये चूज नहीं करना चाहिए था, अपने मन की आवाज सुननी चाहिए थी, कुछ और चूज करना चाहिए था, पता था मुझे। तो आपकी पर्सन की एनर्जी में भी कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होगे। ये यहाँ पर ऐसी बात कर रहा है कि कई बार हम ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में जब काम करते हैं लोगों की नजरों में, ठीक है, तो हम खुद अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन है। हो सकता है हम ऑलरेडी अच्छे हों, लेकिन क्योंकि हमें ज्यादा अच्छा बनना था या ज्यादा ही कुछ दिखना था दूसरों की नजरों में, तो हमने और मैनिपुलेशन डाल दिया, और उसकी वजह से जो हम थे अब लोग हमें वैसा देख ही नहीं पा रहे हैं, हम तो पहले से ही अच्छे थे। ठीक है। तो ऐसा मैसेज है इस पर्सन का
और कभी कोई व्यक्ति जाकर अब आपको ये बोले कि नहीं हम तो तुम्हें पहले भी चाहते थे आज भी चाहते हैं, तो आप कहोगे तुम पहले भी फ्रॉड थे, तुम आज भी फ्रॉड हो, तुमने पहले भी झूठ बोले थे, तुम आज भी झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। अब वो इंसान आपको कुछ नहीं बोल पाएगा उसके बाद, क्योंकि सच में आपने देख लिया। ठीक है, सबसे पहले ना इम्पोर्टेंट ये कि आप खुद से जुड़ो, जानो कि मैं चाहता क्या हूँ और मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। 2 सवालों के जवाब होने चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और मैं चाहता क्या हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो क्यों चाहता हूँ। इसके अगर ये क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास हैं तो आप पहले तो खुद के साथ बेईमानी नहीं करोगे, और जब आप खुद के साथ बेईमानी नहीं करोगे तो आप औरों के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करोगे, तो आप हर जगह एक ही दिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके हर जगह अलग-अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि रियल चेहरा कौन-सा है। ठीक है? तो ये मैसेज है इस पर्सन में एनर्जी में। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि इनको आप में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है और इनका फोकस आपसे हट के और चीज़ों पर ज़्यादा था। लेकिन जब आप अब लाइफ में अब दिखाई नहीं दे रहे हो या फिर आप अलग ही हो गए हो, तो फोकस आ रहा है वापस। फोकस आ रहा है तो फिर रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं कि अब फोकस क्यों आ रहा है इस तरफ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो बुरा क्या लग रहा है? तो बुरा यही लग रहा है कि आप नहीं हो या आप नाराज हो या जो भी है, और आपको पता है इस पर्सन ने अगर आपको कई बार मैनिपुलेशन से मनाया है या मैनिपुलेशन से आपका गुस्सा शांत किया है, तो इस बार भी इस पर्सन को मालूम है कि आप मैनिपुलेशन से आपका गुस्सा शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने ही रियलिटी चेक्स दिए हैं आपको। आपको अगर रीडिंग डीपली समझ में आ गई तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि शायद आपको कुछ मैसेज हो सकता है ना समझे हो, कि कई बार आपको खुद नहीं पता होता है कि आप क्या चाहते हो और आप एक्शन ले लेते हो। अब बाद में हो सकता है कि आप सच हो पर आप बहुत ज्यादा झूठ दिख चुके हो। ठीक है, और इतना परफेक्ट झूठ दिख चुके हो कि वो परफेक्ट झूठ सच जैसा लग रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में थी। ठीक है, तो अब इतनी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि जितना अच्छा झूठ दिखाया आपने वो सच के ढांचे में एकदम परफेक्ट बैठा है, लेकिन क्योंकि वो आपका सच नहीं था तो वो आपको अंदर से सुकून नहीं दे रहा, वो आपकी शांति भंग करके रखे हुए, क्योंकि वो है तो एक्चुअल में झूठ, और ये बात आपको समझ में अब आ रही है। तो आप, अगर हम इसका पूरा निष्कर्ष निकालें तो ये कि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके मन से नहीं आ रहा था, आप कर चुके हैं। तो बाहरी तौर पे तो परफेक्ट दिख रहा है लेकिन आपको सुकून नहीं दे रहा है। पता नहीं आपको ये मैसेज समझ में आया कि नहीं। आप दोनों के बीच में खफा वाली एनर्जी चल रही है, जैसे पर्सन आपसे कहना चाहते हो, सॉन्ग है ना, क्यों मुझसे खफा तू है मेरे खुदा, दीवाने से तेरे क्या हो गई खता, क्यों हो गया जुदा। ये वाला सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है। ये रीडिंग आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। वो क्या, कि दूसरों के साथ ईमानदारी रखने से पहले खुद के साथ ईमानदार रहो। कोई निर्णय लेने से पहले खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो और ये तुम क्यों कर रहे हो। औरों को अपनी अच्छाई साबित करने की बजाय पहले खुद को अच्छाई साबित करो अपनी, कि तुम खुद को अच्छाई साबित कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब जो इंसान खुद के साथ ईमानदार नहीं है, प्रकृति कतई उसके साथ ईमानदार नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको सही से मिरर करे, वो तो हमेशा ही सही मिरर करता है, मतलब कि वही दे जो आप चाह रहे हो, तो यूनिवर्स को वही दो जो एक्चुअल में आप चाहते हो। मतलब यूनिवर्स अगर आपको मिरर कर रहा है तो अपने साथ बेईमान ना रहे। मतलब अगर आपके मन से नहीं आता किसी चीज को लेकर तो उस चीज को अलाउ ना करें। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप नहीं चाहते वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आप खुद को रिस्पेक्ट करो, उस इंसान से हेल्दी बाउंड्री बनाओ। जहां जहां खुद को चूज करोगे, जहां जहां खुद के साथ ऑथेंटिक हो, यूनिवर्स आपको वही मिरर करेगा। लेकिन खुद के साथ अगर बेईमान निकले तो बेईमान लोग आ जाते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये उस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी डबल हो गई। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, एक कार्ड मैं क्लैरिफाई कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग बताती हूँ। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या बता रहा है? टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स क्या रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं, इन्होंने आपके साथ जाने में या अनजाने में, या आप ही जानो कि कैसे, पर इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी कनेक्शन में। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन में इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे नहीं समझा कि यार ये कनेक्शन मेरा है और मुझे इसे संजो के रखना है। जब कभी आप ये सोचकर किसी कनेक्शन में होते हो ना कि ये कनेक्शन मेरा है और मुझे हमेशा इसको संजो के रखना है, तो आप उस तरीके से हरकतें करते हो। जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल, जब कोई दो लोगों की समाज शादी करा देता है तो इनके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि अब यही मेरा जीवन है और मुझे इसी के साथ रहना है और मुझे परफेक्ट काम करना है ताकि कुछ गलत ना हो फ्यूचर के अंदर, मुझे यही रिश्ता निभाना है। और फिर उस हिसाब से वो उनकी कंडीशनिंग होती है और वो शुरू हो जाते हैं और वो हर मुमकिन प्रयास उस शादी में, जितना शादी निभाने के लिए जितना करना पड़ता है, सब कुछ करते हैं। ठीक है, बट क्या हो कि जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हो या फिर आप किसी कनेक्शन में आ रहे हो, वहां पर आप ऐसे हो कि मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो बहुत लोग अवेलेबल हैं, चल गई तो ठीक, ना चल गई तो क्या मतलब है, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं किसी और के साथ सही। जब आप इस एनर्जी के साथ किसी रिलेशनशिप या किसी कनेक्शन या किसी मैरिज में जाते हैं, तो वहां पर आप उस रिश्ते को निभाने के लिए 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे। आप कि जब भी चोरी पकड़ी जाए, आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे गलत काम नहीं करने, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना ताकि मेरा रिश्ता खराब हो। जो आप एक्चुअल मैरिज जब करते हो किसी के साथ, तो आप सोचते हो कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको दुनिया समाज ने बहुत कुछ सिखाया हुआ है। लेकिन जब आप ये चीजें नहीं सोचते किसी रिश्ते में, आपको ये है कि भाई मिल गए तो ठीक, ना मिल गए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी जगह कोई और मिल जाएगा। जब आप इस सोच के साथ किसी रिश्ते में होते हो, तो वहां पर आप ये नहीं सोचोगे कि ये जो पार्टनर है मेरा, मुझे इसके साथ सही तरीके से चीजें निभानी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी मैं करूंगा या करूंगी तो हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ठीक है, या टूट जाए, तो मुझे नहीं तोड़ना है। जहां पर आप तोड़ना नहीं चाहते, वहां पर आप अच्छे से निभाते हो, आप वहां पर ईमानदारी रखते हो, राइट। लेकिन जहां पर आपको ये है कि तुम्हारे से 36 मिलेंगे, ये वाली सोच के साथ आप किसी रिश्ते में हो, किसी कनेक्शन में हो, तो वहां पर आपका जो एफर्ट है वो पूरा 100% नहीं होगा। और जब कभी आप करोगे अपनी गलती, अपनी मनमानी के हिसाब से काम, और जब भी आपकी कभी चोरी पकड़ी जाएगी, गलती पकड़ी जाएगी, तो आप करोगे मैनिपुलेट। मैनिपुलेट करोगे, चाहे आप मैरिज में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैनिपुलेट करोगे। मैनिपुलेशन से चीज़ों को ठीक करने का कोशिश करोगे। मैनिपुलेशन से चीज़ें एक बार ठीक होंगी, दो बार ठीक होंगी, फिर सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसे, वो भले ही एक इंसान है, आपका मैनिपुलेशन एक बार नहीं, दो बार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसे वो वाइब आने लगेगी। उसके इंट्यूशंस, उसकी इनर वॉइस, उसकी आत्मा उसे गाइड करेगी कि इंसान फ्रॉड है,
ठीक है? ये इंसान जो है चीटर है, धोखेबाज है, झूठ बोल रहा है तुमसे। एक बार आप मैनिपुलेशन में आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे, 3 बार आ जाओगे। इसके बाद आपको वो इंसान मैनिपुलेट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपके इंट्यूशन भी आपको बताएँगे और वहाँ से कहानी बिगड़ना शुरू होगी रिश्ते की। उसके बाद आप मैनिपुलेशन से रिश्ता नहीं चला सकते। आप यकीन करें, किसी व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति जेन्युइन है, उसने जेन्युइनली आपके लिए कुछ किया है, तो भले ही आज आप उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन प्रकृति उसकी सच्चाई आपके सामने साबित ज़रूर करेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बोल तो बहुत सही रहे हो अभी सामने, लेकिन आप मैनिपुलेटिव हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो आप, तो आपको वो भी दिख जाएगा। आपको एक बार मैनिपुलेशन अच्छा लगेगा, 2 बार, 3 बार, फिर आप समझ जाओगे कि अरे यार! इंट्यूशन ना कुछ अलग ही कह रहे हैं, कुछ तो गलत है, हो रहा है, ठीक है? तो आपके इस रिश्ते में इसी तरह की चीज़ें हुई कि ये पर्सन आपको, क्योंकि आपके साथ रिश्ते में है तो इंसान आपको चाहने लगता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसको लेसन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? क्योंकि वो कनेक्शन को सीरियस नहीं समझ रहा, उसको ये है कि तुम मिल गए तो ठीक, ना मिल गए तो कोई और तो मिल ही जाएगा। तो फिर जब ऐसे केस में सेपरेशन क्रिएट होती है, तब इंसान के होश ठिकाने पे लगते हैं और फिर उसको चाहिए वही चीज़ है कि जो ना मिलेगा तुम उसी के पीछे भागोगे। उसके बाद फिर तुमको याद आता है और अब तुम सोचो कि तुम मैनिपुलेट कर लो, तो वो इंसान, वो जो भी है, वो इतना क्रोध में है कि वो तुम मुझसे मैनिपुलेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी रियलिटी समझ चुका है। अब तुम सच भी बोलोगे तो उसे झूठ लगेगा। अब तुम कहोगे भी कि हाँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसने देख लिया कि तुमने क्या किया। इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के कर्म करो। एक बार कोई इंसान विश्वास खो देता है तो बहुत मुश्किल है कि वो आप पे दोबारा ट्रस्ट करे। बहुत मुश्किल है ये, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, ठीक है? तो ये पूरी रीडिंग आपको क्या बता रही है कि कोई भी कनेक्शन हो, चाहे डिवाइन कनेक्शन हो, चाहे कार्मिक कनेक्शन हो, आए तो लेसन ही लर्न करने हो ना। तो जितनी भी गलतियां तुमने रिश्ते में की हैं, वहां से कुछ सीखना तो होगा ही तुम्हें, चाहे भले ही तुम सोलमेट ही क्यों ना हो। भले ही तुम्हें बाद में ये चीज रियलाइज हो कि तुम्हारे अंदर बहुत फीलिंग्स थी, लेकिन तुम्हारा लेसन तो था कि तुम मैनिपुलेटिव भी थे, ठीक है? तुमने कभी सच बोले ही नहीं है, तुमने हमेशा घुमा घुमा के काम किए और तुमने सोचा कि घुमा घुमा के आप रिश्ता चला लोगे। एक बार, 2 बार इंसान है वो, सामने उसकी इंट्यूशन उसे गाइड जिस दिन करना करना मतलब करेंगे तो उसको हमेशा सही, लेकिन जिस दिन सुनना सीख लिया, उस दिन लाइफ को दोबारा पलट के नहीं देखेगा, फिर दिक्कत होगी तुम्हें। तो ये वाली एनर्जी आ रही है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है? बैलेंस करना नहीं आया बेसिकली इस पर्सन को, ना तो लव के साथ, हो सकता है कि फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव है या फिर अपने करियर के प्रति ज़्यादा झुकाव है, तो भी ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाए। मदर के प्रति ज़्यादा झुकाव है, तो भी होता है ना कि आप एक तरफ ज़्यादा झुक गए, आपने दूसरी तरफ चीज़ों को इग्नोर कर दिया, तो वहाँ भी बैलेंस चला गया। लेसन्स तो आप यही सीख लर्न करने आए हो कि बैलेंस किया जाता है। या तो किसी रिलेशनशिप, किसी कनेक्शन, किसी मैरिज में जाओ नहीं, जा रहे तो बैलेंस करो अपनी तरफ से 100%। चेज मत करो, मैनिपुलेट मत करो, सामने वाले को परेशान मत करो, बैलेंस करो। स्पेस देना भी आना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी आनी चाहिए। तो ये मैसेजेस हैं, और ये अब मुझे लगता है कि जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ, वहां पर इस पर्सन को इसी तरीके के लेसन्स को लर्न करना था, ठीक है? कि कद्र करना सीखो। बेसिकली लेसन अंत में यही बन जाता है कि जो चीज़ को तुमने बहुत ज़्यादा आम समझ रखा है, उसकी कद्र करो, ठीक है? कद्र नहीं है तुम्हें, ओके? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।